हेलो बच्चों, मैं संतोष यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों, देखते हैं हम आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो हम लोग जैसा कि पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.1 आप लोग पढ़ चुके। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 5.2। तो 5.2 में देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी और nवां पद an है। एक सारणी हमें दी गई है, इसमें जगह जगह जो है स्थान छोड़े गए हैं और इसमें जो है बताया गया है कि इसका प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है और nवां पद an है। तो इसे हमें भरना है। तो इसे जो है भरने से पहले हम लोग जो है इसका फार्मूला देखते हैं। समांतर श्रेणी का nवां पद का फार्मूला देखते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं, यदि हम देखेंगे यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी हो तो श्रेणी का nवां पद श्रेणी का nवां पद और nवां पद को हम प्रदर्शित करते हैं an से। nवां पद an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ध्यान देंगे, कोई भी समांतर श्रेणी है, यदि उसका प्रथम पद क्या है, ए है और सार्वंतर डी है, तो इसका nवां पद निकालने के लिए हम फार्मूला जो है याद रखेंगे, ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। यहाँ पे हम देख रहे हैं ए जो है समांतर श्रेणी का प्रथम पद है, डी जो है सार्वंतर है और n जो है पदों की क्या है, संख्या है। n क्या है, पदों की संख्या है। तो इस फार्मूले से हम क्या करेंगे, किसी भी समांतर श्रेणी का अगर nवां पद हमें ज्ञात करना हो तो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। सबसे पहले इसे आप नोट करते हैं, तो उसके बाद जो है सारणी में जो खाली स्थान दिए गए हैं उसके बारे में हम बताते हैं। तो फटाफट पहले फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, इरेज करें, तब हम फार्मूला इरेज करते हैं। चलिए देखते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि हम बता चुके आपको, इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जहां जहां खाली स्थान है उसे भरना है और इसमें जो है श्रेणी का प्रथम पद ए दिया हुआ है, सार्वंतर डी दिया है और देखिए पदों की संख्या n है और an जो है nवां पद है। तो हम देख रहे हैं पहला क्वेश्चन, इसमें हम देखेंगे प्रथम पद हमें दिया हुआ है 7, सार्वंतर डी बराबर 3 दिया हुआ है और पदों की संख्या n बराबर 8 दिया हुआ है। हमसे क्या पूछ रहा है, nवां पद an पूछा जा रहा है। तो हम देखिए पहला इसे हम हल करेंगे, जरा ध्यान देते हैं। यहाँ पे प्रथम पद ए, प्रथम पद ए बराबर हमें दिया हुआ है क्या, 7। ए की वैल्यू हमें क्या प्राप्त है, 7। सार्वंतर हम देखेंगे, सार्वंतर डी बराबर डी कितना हमें मालूम है, 3। और पदों की संख्या n, पदों की संख्या n हमें क्या मालूम है, 8। जरा ध्यान देंगे, इसमें पहला हम देख रहे हैं प्रथम पद हमें मालूम है 7, जिसे ए से प्रदर्शित करते हैं, सार्वंतर जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं, डी बराबर हमें मालूम है 3 और जो है पदों की संख्या n हमें क्या मालूम है, 8 मालूम है। हमें an अर्थात nवां पद ज्ञात करना है। तो हम फार्मूला जैसा कि अभी आप लोगों को लिखाए, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। देखेंगे तो हम जो है 8वां पद निकालेंगे। कौन सा पद, 8वां पद, क्योंकि पदों की संख्या 8 है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे an बराबर हो जाएगा
ए की वैल्यू देख रहे हैं, ए की वैल्यू क्या है 7 प्लस n का मान 8 -1 इंटू डी का मान 3। 7 प्लस 8 में से एक घटाएंगे, 8 में से एक घटाते हैं तो क्या है 7 गुणे 3। 7 प्लस 7 में 3 का गुणा करेंगे, 7 त्रिक 21 और 21 7 क्या प्राप्त हुआ हमें 28। तो हम देख रहे हैं हमें यह नवा पद क्या प्राप्त हुआ, अर्थात ए एन की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई हमें 28। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए भाई 28 होना चाहिए। क्या होना चाहिए 28 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम साइड में क्या भर देंगे 28 28। चलिए इसे नोट करिए आप लोग, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फटाफट करिए। चलिए इरेज करें। चलिए आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन। देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरे में हम देख रहे हैं प्रथम पद a बराबर -18 हमें मालूम है, d की वैल्यू ज्ञात करना है हमें, और पदों की संख्या n बराबर 10 मालूम है, या नवा पद 0 मालूम है। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं प्रथम पद a बराबर कितना -18 और देखिए पदों की संख्या n बराबर हमें क्या मालूम है, n बराबर 10 मालूम है, और यह नवा पद ए एन बराबर हमें क्या मालूम है 0 मालूम है। हमें क्या ज्ञात करना है डी की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। चलिए फिर वही फार्मूला हम लगाएंगे जैसा कि फार्मूला आप लोगों को बता चुके, ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। चलिए तो ए एन कितना हमारा है 0 बराबर ए की वैल्यू देखेंगे, ए की वैल्यू -18 प्लस n का मान देखिए कितना है 10 -1 लिखेंगे इंटू डी। चलिए 0 बराबर -18। यहाँ पे देखिए 10 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 9 इंटू डी यानी 9d। ठीक, इसे पूरा इधर करिए, बाई तरफ -18 प्लस 9d बराबर क्या मिला हमें 0। तो 9d इक्वल टू इधर -18 उधर जाके क्या हो जाएगा +18, n बराबर 9d बराबर +18, तो d बराबर क्या होगा 18/9। 9 से भाग देंगे, 9 दूना 18, 9 दूना 18। d की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गई, d की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई 2। देखेंगे फिर से, हमें जो है प्रथम पद मालूम था a -18, n मालूम था 10 और ए एन अर्थात यह नवा पद हमें मालूम था 0। डी हमें ज्ञात करना है, तो ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन का मान 0 बराबर ए का मान -18 प्लस एन का मान -10 -1 इंटू डी। यहाँ पे 0 बराबर -18, 10 में से 1 घटाएंगे 9d। पूरा का पूरा इधर हम कर लिए -18 प्लस 9d बराबर 0, चिन्ह में कोई परिवर्तन तब नहीं होगा। 9d बराबर उधर करेंगे 18 माइनस से प्लस में हो गया, d बराबर 18/2 18/9, तो कितना आ गया d, इसलिए 2, इसलिए d की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हुई 2। यहाँ पे हम क्या भर देंगे 2 भर देंगे। चलिए नोट करिए इसे, फिर हम जो है इरेज करते हैं। चलिए इरेज करें। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे में हम देख रहे हैं हमें प्रथम पर ही अज्ञात है, मालूम नहीं है। d की वैल्यू -3, n की वैल्यू 18 और a n बराबर -5 है। हमें a ज्ञात करना है, तो पहले जो जो हमें दिया हुआ है उसे हम नोट कर लेंगे। d बराबर हमें क्या मालूम है -3, n कितना मालूम है 18 और a n कितना मालूम है -5। चलिए
हम वही फार्मूला लागू करते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मान रखिए ए एन का मान क्या है, -5 बराबर ए का मान मत देखिए, ए हमें मालूम नहीं है, ए का ए ही लिख देंगे, प्लस एन का मान 18 माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है -3। चलिए हम लिखते हैं -5 बराबर ए प्लस 18 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 17, कितना आएगा 17, 17 गुणे -3, -5 बराबर ए, 17 में 3 का गुणा 17 3 51 प्लस माइनस माइनस -51 कितना आया -51। जरा ध्यान देंगे, पूरा का पूरा इस तरफ कर लीजिए, ए -51 बराबर -5, तो ए बराबर 51 उधर कर देंगे प्लस हो जाएगा, 51 किसमें हो जाएगा प्लस, प्लस 51 -5, तो ए बराबर जरा ध्यान देंगे 51 में से 5 घटाएं क्या आएगा 46, क्या आया 46। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा प्रथम पद क्या आया 46, तो यहां पे हम भर देंगे प्रथम पद बराबर कितना 46। ठीक, तो चलिए नोट करिए फटाफट आप लोग। आइए अगला सवाल देखते हैं, चौथा हम देखेंगे। चौथा, हमें प्रथम पद ए बराबर -18.9 मालूम है, डी का मान 2.5 मालूम है, हमें एन ज्ञात करना है और ए एन 3.6 मालूम है। तो हम लिखेंगे ए बराबर -18.9, चलिए डी बराबर 2.5 और जो है ए एन हमें मालूम है 3.6, ए एन मालूम है 3.6 और हमें जो है एन ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है एन पदों की संख्या एन ज्ञात करना है। चलिए तो हम देखते हैं, जैसे हमें मालूम है ए एन बराबर क्या मालूम है 3.6, क्या मालूम है 3.6, हम ए एन का फार्मूला लगा सकते हैं जैसा कि आपको बताए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 3.6। चलिए ए का मान देखिए -18.9 प्लस एन हमें ज्ञात करना है एन -1 इंटू डी का मान देखिए, डी का मान 2.5 बराबर 3.6। चलिए आगे देखिए, देखिए -18.6 को हम उस तरफ भेज दें, उस तरफ भेज देंगे तो किसमें हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो हम लिखेंगे देखिए आगे n-1 इंटू 2.5 बराबर, देखिए इसे उधर भेजते हैं हम, तो 18.9 है यहाँ, उधर जाके प्लस हो जाएगा 18.9 प्लस 3.6 n-1 इंटू 2.5 बराबर, जोड़ेंगे इसमें 9 6 15 की 5 हासिल क्या लगा 1, 8 3 11 1 12 की 2 हासिल लगा 1, और 1 और 1 क्या हुआ 2 हुआ, एक अंक पे दशमलव हम लगा देंगे, तो हमारा आया 22.5 n-1 इंटू 2.5 बराबर 22.5। यहाँ पे हम देखते हैं, हम लिखेंगे आगे n-1 बराबर 22.5 बटे, उधर जाके बटे में हो जाएगा 2.5, n-1 बराबर, ऊपर देखिए ऊपर एक अंक पे दशमलव है, नीचे भी एक अंक पे दशमलव है, हम ऊपर नीचे 10 से गुणा कर देंगे, दशमलव क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, तो हम 10 से गुणा करेंगे, या समान अंक पे दशमलव है तो हटा सकते हैं, ऊपर हो जाएगा 225 और नीचे हर क्या हो जाएगा 25, तो n-1 बराबर 25 से 225 में भाग देंगे, 25 में 225 नवैया 225, कितनी बार 9 बार, तो n-1 बराबर 9, तो n बराबर 9, इधर 1 जाएगा इधर प्लस में हो जाएगा, तो n बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ 10। इस तरह से हम देख रहे हैं, इसमें पदों की संख्या हमें क्या मालूम हो गई 10 मालूम हो गई। तो यहाँ पे
रिक्त स्थान दिया गया था पदों की संख्या n, तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, 10 भर देंगे। चलिए इसे आप लोग नोट करिए, फिर लास्ट वाला इसमें बताते हैं हम। चलिए इरेज करें। चलिए चलिए लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट क्या है, हमें प्रथम पद ए मालूम है, पदों की अरे सर्वांतर डी मालूम है, पदों की संख्या n मालूम है, हमें nवां पद ज्ञात करना है। चलिए तो यहाँ पे हम 5वां लिखते हैं, a बराबर 3.5, डी बराबर 0 और n बराबर 105, और जो है हमें an ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, an ज्ञात करना है। चलिए फार्मूला लगाइए, an बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर a का मान 3.5 प्लस n का मान 105 माइनस 1 इंटू डी का मान 0। डी का मान क्या आया, 0 आ गया, 0 हम रखे। चलिए an बराबर 3.5 प्लस 105 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 104, बहुत सही, 104 गुणे डी का क्या मान है, 0। आगे बढ़िए, an बराबर 3.5, देखिए प्लस 104 में 0 का गुणा करेंगे, किसी भी संख्या में हम 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। तो an बराबर 3.5 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 3.5। तो इस तरह से देखते हैं बच्चों, हमारा जो है यह नवा पद कितना आ गया, 3.5। तो यहाँ हम जो है सारणी में भर देंगे 3.5। तो देखिए इस तरह से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में जो सारणी दी हुई थी, पूरा हम जो है हल करके बता दिए कि किस तरह से जो भी खाली स्थान इसमें दिया गया था उसे आप जो है किस तरह से ज्ञात करेंगे। इस तरह से इसमें जो है 5 क्वेश्चन थे और पांचों को हमने पूरा पूरा बता दिया। इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, और जो है आपको सारे सवाल समझ में सही समझ में आने चाहिए, तो इसे नोट कर लीजिए। देखते हैं दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है। दूसरा देखेंगे, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए, उसका औचित्य दीजिए। नीचे क्वेश्चन हमें दिए गए हैं और उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से सही उत्तर चुनना है। तो इसे हम हल करेंगे तब सही उत्तर बता सकते हैं। तो हम देखते हैं क्या है, एपी अर्थात एरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी 10 7 4 का 30वां पद हमें ज्ञात करना है। इस तरह से श्रेणी एक समांतर श्रेणी है, उसका 30वां पद हमें ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे इसमें हमें जो है प्रथम पद क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे हल करेंगे हम। प्रथम पद हमें a मालूम है कितना, a बराबर 10 मालूम है। सार्वधातुक निकालेंगे d, d बराबर होता है a2 माइनस a1, d बराबर a2 माइनस a1, तो d बराबर a2 दूसरा पद क्या है 7 माइनस पहला पद 10, तो d बराबर 7 में से 10 घटाएं क्या आएगा -3, क्या आएगा -3। हमें 30वां पद ज्ञात करना है, पदों की संख्या में मालूम है कितना 30, पदों की संख्या 30। तो इस तरह से हम देखते हैं हमें 30वां पद ज्ञात करना है। तो फार्मूला लगाएंगे जैसा कि आपको बता चुके हैं, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a30 यानी 30वां हमें ज्ञात करना है, तो a30 हम लिखे यहाँ पर। a की वैल्यू क्या है 10 प्लस n का मान 30 माइनस 1 गुणे d का मान कितना है -3। जरा ध्यान देंगे, a30 इक्वल टू यहाँ पे 10 प्लस 30 में से घटाएंगे क्या आएगा 29 गुणे -3, a30 इक्वल टू 10। देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 29 में 3 का गुणा करेंगे, 3 9 27 की 7 हासिल लगा 2 और 3 दूना 6 2 8, तो क्या हमें मालूम हुआ 87।
तो A30 बराबर 10 माइनस 87, तो A30 हम निकालेंगे, 10 में से 87 घटाएंगे, क्या आएगा? -77। क्या आएगा? -77। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस श्रेणी का तीसरा पद हमसे पूछ रहा था और हम इसे हल किए तो हमारा उत्तर क्या आया? -77। तो कौन सा विकल्प हमारा सही है? तीसरा विकल्प। तीसरा विकल्प सही है। अतः हम लिखेंगे, अतः विकल्प सी क्या है? सही है। सी क्या है? सही है। इस तरह से हम देखें कि हमारा जो है तीसरा विकल्प क्या आया? सही आया। इसे आप लोग अच्छी तरह से नोट करिए, फिर जो है हम आगे चलते हैं। आइए बच्चों, अब दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। समांतर श्रेणी -3 -1/2 2, इस तरह से इसका 11वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद? 11वां पद। तो हमें देख रहे हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें हल करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, कौन सा विकल्प सही है। तो हम देखते हैं इसका प्रथम पद ए हमें क्या मालूम है? -3, ए बराबर -3। डी हम निकालेंगे, डी बराबर होगा A2 माइनस A1। तो डी बराबर A2 की वैल्यू क्या है? -1/2 माइनस A1 का -3। तो डी बराबर -1/2 माइनस माइनस +3/1 कर लेते हैं। डी बराबर एलसीएम लेंगे, 1 2 का एलसीएम 2, 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार, 2 1 का 2 और 1 का गुणा -1 में करेंगे, 1 1 का 1 -1 प्लस 1 का भाग 2 में देंगे 2 बार और 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 3 6। डी बराबर 6 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा? 5/2। तो डी का मान हमें क्या प्राप्त हो गया? 5/2। हमें कौन सा पद ज्ञात करना है? 11वां। कौन सा पद? 11वां। तो n बराबर हमें मालूम है क्या? 11। क्या मालूम है? 11 मालूम है। तो हम जो है फार्मूला लगाएंगे, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए, तो A11 11वां पद ज्ञात करना है। a का मान -3 प्लस n की वैल्यू क्या है? 11। हाँ, 11 -1 गुणे डी का मान हम ज्ञात कर चुके हैं, कितना? 5/2। कितना? 5/2। आगे देखते हैं, A11 इक्वल टू -3 प्लस 11 में से 1 घटाएं, क्या आएगा? 10। कितना आया? 10 गुणे 5/2। हल करेंगे इसे हम, 2 से 5 को डिवाइड करेंगे, 2 5 10। तो A11 बराबर -3 प्लस यहाँ 5 गुणे 5। चलिए, तो A11 बराबर -3 और 5 5 25, 5 में 5 गुणा किए, कितना आया? 25। अब जो है A11 हम ज्ञात करेंगे, 25 में से 3 को घटाएंगे, 25 में से 3 को घटाए, क्या आ गया? 22। कितना आ गया? 22। तो इस तरह से हम देखते हैं हमारा कौन सा विकल्प सही है? बी सही है। कौन सा सही है? बी सही है। तो हम लिख देंगे, अतः विकल्प बी क्या है? सही है। कौन सा? बी सही है। ठीक है। इस तरह से बच्चों देखिए, दूसरा सवाल भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो जो है 5.1 का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ। इसे आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा और निरंतर अभ्यास करते रहिए। फिर जो है अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में हम बताएंगे। धन्यवाद।